अस्सलाम वालेकुम। अब कल आपने जो 195 से ऑनवर्ड्स सेक्शंस गो थ्रू किए जिसके अंदर किसी न किसी कम्पिटेंट अथॉरिटी की कंप्लेंट रिक्वायर्ड थी ट्रायल इनिशिएट करने के लिए कि कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी की कंप्लेंट नहीं होगी, जैसे 172 से 188 हो गए, या जैसे आपने 468 वगैरह या 471 वगैरह देखा जो कोर्ट की तरफ से कंप्लेंट होगी, या आपने दूसरे सेक्शंस देखे जैसे 228 पीपीसी वगैरह या 211 पीपीसी, जहाँ पे भी कोर्ट की कंप्लेंट जब तक नहीं होगी तब तक ट्रायल इनिशिएट नहीं किया जाएगा अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ऑफेंसेस हुए हैं। तो पहली स्टेज क्या थी कि आपने कॉग्निजेंसी नहीं लेनी, लेकिन वो अगर सेंक्शन जो है वो मिल गई और आपने उसको ट्रायल इनिशिएट कर दिया तो उस सूरत के अंदर वो तो वेल एंड गुड, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे 230 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल आपने 227 के तहत कोई ऐसा चार्ज अमेंड करके ऐड कर दिया जिस ऑफेंस की भी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड थी किसी अथॉरिटी की तरफ से, तो उस सूरत में वो कहते हैं कि यहाँ से आगे ट्रायल प्रोसीड आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इस अल्टर्ड चार्ज के अंदर भी उस ऑफेंस की जो है वो प्रीवियस सैंक्शन उस अथॉरिटी से नई प्रोसिक्यूशन पेश करेगी, तब तक ट्रायल जो है वो स्टे कर दिया जाएगा। 230 कहता है कि फिर आप तब तक स्टे करेंगे जब तक वो प्रीवियस सैंक्शन जो है वो मिली नहीं। लेकिन अगर तो फैक्ट्स वही हैं और उसी ऑफेंस की पहले से प्रीवियस सैंक्शन मौजूद है और नया कोई ऐसा और ऑफेंस ऐड हो गया, तो उस सूरत में 230 कहता है कि फिर आपको प्रीवियस सैंक्शन दोबारा लेने की उन्हीं फैक्ट्स पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एविडेंस की वजह से या किसी फैक्ट ऑन रिकॉर्ड आने की वजह से ऑफेंस ऐसा ऐड हो गया जो पहले से ऐड नहीं था लेकिन उसकी प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड है, तो फिर उस सूरत में तब तक ट्रायल फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। 230 के तहत स्टे हो जाएगा जब तक वो प्रीवियस सैंक्शन उस अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिलती।